जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है और अभी जो ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है उसमें क्या बातें बाहर निकल कर आई हैं, उसका हम एक एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये तीन इंपॉर्टेंट पोल्स हैं। अगर आप अभी ऑपरेशन सिंदूर देखोगे तो उसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, जहां पर पाकिस्तान के कई एयरबेसेस ध्वस्त हुए थे और भारत ने पाकिस्तान में जो उनके द्वारा अमेरिका के एसेट्स यूज किए जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को कहा गया कि आप इस युद्ध को रुकवाओ, और फिर इस युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने तरफ से पहल भारत से की थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान विजिट किए हुए, जहां पर उन्होंने व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में जो है वहां पर जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की। इससे पहले भी पाकिस्तानी जनरल्स अमेरिकन प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन वो पाकिस्तानी जनरल के साथ साथ प्रेसिडेंट भी आपके थे तब उन्होंने की थी। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई चीफ, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा है और अमेरिका के द्वारा इनको बुलाया गया है। बिना बुलाए तो ये गए नहीं होंगे। अब इसमें क्या क्या बातें निकल कर आई हैं, जब ये मीटिंग कंक्लूड हो जाती है तो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हैज सेड इन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया सेज दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप should get Nobel Peace Prize in 2026 in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership during the recent India-Pakistan crisis। तो इसको हम कहेंगे फेक नैरेटिव फैलाना, और फेक नैरेटिव इंटरनेशनल डोमेन में इस तरीके से हो जिससे कि ये जाहिर हो कि पाकिस्तान और भारत सेम लेवल पे थे इस कॉन्फ्लिक्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर जो है इसमें मध्यस्थता की थी। आपको याद होगा अभी G7 की मीटिंग कुछ दिन पहले ही कंडक्ट हुई है, जहां पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ साफ कहा कि भारत ने कभी भी और अभी और भविष्य में भी किसी भी प्रकार की मीडिएशन को अपने तरफ से संस्तुति दी हुई है, यानी कि भारत कभी मध्यस्थता को अहम नहीं मानता है। भारत और पाकिस्तान में अगर बात भी होगी तो दोनों देशों के बीच में होगी, उसमें तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और जब भारत ने ये बात कही तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात कही और कहा कि पाकिस्तान और भारत ने मैच्योर तरीके से इस युद्ध को आपका रोका, इसको एक्सलेट नहीं होने दिया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि ये दोनों देशों ने किया है तो नोबेल पीस प्राइज की बात कहाँ से आती है। और आप जानते हो कि जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, अमूमन जो नेता होते हैं, उनको रिकॉग्निशन की बहुत ही आवश्यकता रहा करती है। भारत में भी बहुत से हैं और पाकिस्तान तो चाटुकार है ही है, अमेरिका के टुकड़ों पर पलता आया है। और अब जो है इन्होंने कहा है कि जो नोबेल प्राइज रहता है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कहते हैं, तो शांति में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दें। वैसे भी अमेरिका के बहुत सारे प्रेसिडेंट को इस प्रकार के अवार्ड्स मिल गए हैं। रिसेंटली बराक ओबामा को पीस प्राइज आपका दिया गया था। ट्रंप हैज रिपीटेडली क्लेम्ड क्रेडिट फॉर प्लेइंग अ सब्सटेंशियल रोल इन ईजिंग द कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट इंडियन अथॉरिटीज डिस्प्यूटिंग दैट। आपको पता होगा जिस दिन मेरे ख्याल से 10 मई 2025 था, जब दोनों देशों की डीजीएमओ के बीच में बात हुई, तो डीजीएमओ की बात को जब भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहने ही वाला था तो उसके 1-1.5 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और कहा कि ये अच्छा हो रहा है कि ये दोनों देश आपके शांति को कर रहे हैं। अब भारत ने तो अमेरिका से बात की नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहवाया, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप जो है अपनी तरफ से पहल करो कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को आपका रोकें। द नॉमिनेशन केम आफ्टर मिस्टर ट्रंप asked on Friday 20 June 25 about the Nobel and said he should be awarded it for variety of reasons ना, यानी कि उन्होंने कहा कि उनको तो बहुत सारे रीजंस के लिए मिलना चाहिए, सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस को उन्होंने इसको गिनवाए भी हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इंक्लूडिंग हिज वर्क ऑन इंडिया पाकिस्तान arranging a treaty he said would be signed on Monday to end hostilities between the Democratic Republic of the Congo and the Rwanda। ये तो अफ्रीका में काफी लंबे समय से युद्ध आपका चल ही रहा है।
आई शुड हैव गॉटन इट फॉर 4 or 5 टाइम्स ना, मुझे ये तो 4 या 5 बार मिल जाना चाहिए था। दे वोंट गिव मी अ नोबेल प्राइज बिकॉज दे ओनली गिव इट टू दी लिबरल्स, ये सिर्फ लिबरल्स को देते हैं, ठीक है, जो इनकी अमेरिका की अपोजिट पार्टी है उसको ही दिया करते हैं। ट्रम्प हैज bemoaned that he won't get a Nobel Prize for stopping the war between Bharat Pakistan or for his effort in Russia Ukraine and Israel Iran war। तो देखिए किस तरीके के पलटू आदमी है, कभी कहता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को हमने रुकवाया, मैंने रुकवाया, कभी कहता है कि इन दोनों ने जो है बात करके अपनी रोक ली, फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो रशिया यूक्रेन का वॉर रोक देंगे, वो तो रुकने से रहा नहीं और लगातार रशिया हमले करता जा रहा है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक नया युद्ध आपका आ गया है। नोटिंग दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रवांडा कॉन्गो विल बी इन वॉशिंगटन ऑन मंडे टू साइन डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड, ट्रम्प डिस्क्राइब्ड इट एज अ ग्रेट डे ऑफ अफ्रीका एंड क्वाइट फ्रैंकली अ ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड। ही देन वेंट ऑन टू द से दैट हाउएवर ही वोंट गेट अ नोबेल प्राइज फॉर मेनी ऑफ हिज एफर्ट। तो इन्होंने कहा कि एक लॉबी बनी रहती है नोबेल प्राइज की जो कि सिर्फ लिबरल्स को देती है और राइट विंग्स पर्सन को नहीं दिया करती है। I won't get a Nobel Peace Prize for this. I won't get a Nobel Prize for stopping the war between Bharat Pakistan. I won't get a Nobel Prize for stopping the war between Serbia and Kosovo। तो यानी कि ये अपने आप को कह रहे हैं कि देखो मैं शांति का सबसे बड़ा देवता हूं, मेरे द्वारा विश्व में जहां पर अहिंसा हो रही है उसको रुकवाया जाता है और बावजूद इसके मुझको कोई भी नोबेल प्राइज नहीं देगा, क्योंकि नोबेल प्राइज सिर्फ और सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है। मैं आपको बता दूं अमेरिका की पॉलिसी मेनली उनकी डीप स्टेट यानी कि CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा की जाती है, उसमें अमेरिका की सरकार का भी कोई दखल नहीं होता है और अमेरिका को इस प्रकार के युद्ध से फायदा ही फायदा रहता है क्योंकि वो अपने हथियार इसी युद्ध के दौरान खूब बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। However, India has been consistently maintaining that understanding on the cessation of hostilities with Pakistan was reached following direct talks between DGMOs of the two militaries। In his social media post, इनका एक ट्रूथ सोशल ऐप करके भी ऐप है, उसी पे इन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो इजिप्ट और इथोपिया के बीच में ना जो डैम से रिलेटेड वाटर फ्लो से रिलेटेड इशू है उसको भी सेटल कराने की कोशिश की थी। द US प्रेसिडेंट said he won a Nobel Prize for doing the Abraham Accord, जो इनके पहले टर्म में इन्होंने किया था मिडिल ईस्ट के बीच में, ठीक है, उसके लिए भी इनको आपका नहीं दिया जाएगा। तो ये ट्रम्प का आपका कहना है और ट्रम्प जो आए थे कह के कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हमें ट्रेड डील करनी चाहिए, वो G7 के पहले ही दिन G7 की मीटिंग को अटेंड करके भाग जाते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं इसीलिए मुझको जाना होगा। बात यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेस नहीं करना चाहते थे, इस कारण से वहां पे चले गए। डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी जी को डिनर पे बुलाया था लेकिन मोदी जी वहां पर नहीं गए। मोदी जी ने अपने तरफ से कारण बताया क्योंकि उड़ीसा में रथ यात्रा होने वाली है जून में ही और भारत अच्छे तरीके से जानता है कि अमेरिका की दोस्ती भी बुरी है, अमेरिका से दुश्मनी भी बुरी है, इस कारण से मध्यम मार्गेन उत्तम मार्गेन, ठीक है, मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग रहा करता है। Asim Munir was recently elevated to the rank of Field Marshal, making him the first officer to hold the title since Ayub Khan in 1959। तो जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए तो जो अयूब खान था उसने तख्ता पलट कर दिया था और आर्मी जनरल के साथ फील्ड मार्शल बन गया, पूरे पाकिस्तान की कमाल उसने संभाली और उसके बाद से ही मिलिट्री रूल का दौर जो है पाकिस्तान में आपका रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर अपने पूरे देश के लोगों को गुमराह किया करता है और अमेरिका से और एक तरफ चाइना से पैसे लेकर वो दोनों का काम करता है और इस कारण से अमेरिका ने पाकिस्तान को जीवित रखा है जिससे कि हम भारत को सेटल डाउन कर सके, ठीक है, भारत का स्क्रू टाइट कर सके, वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो जानते हैं अमेरिका वाले आज से 10-15 साल के बाद चाइना की जगह सबसे इमर्जिंग पावर के रूप में भारत आएगा। तो इसीलिए भारत को परेशान करने के लिए उन्होंने अपने पास एक एक्का ट्रम्प का कार्ड रखा हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने करके दिखाया कि हम अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मन के किसी भी हथियार का जवाब दे सकते हैं और भारत ने चाइनीज, टर्की
और अमेरिका के हथियारों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, वो कोई भी काम में नहीं आ रहे थे। तो ये भारत की पावर, और ट्रम्प को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और मिल भी जाएगा तो हमसे उससे क्या है। लेकिन अमेरिका का दोहरा चरित्र एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने आ गया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।